संदर्भ में अब तक की सबसे प्रचलित मान्यता हिरण्यकश्यप और हरि भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जैसे वृंदावन की फूलों वाली होली, बरसाने की लठमार होली, बनारस की मसाने की होली की अपनी अलग अलग कथाएं हैं, उसी की एक कड़ी में होलाष्टक की कथा, जिसे हम कामदहना होली भी कहते हैं, उसका भी अपना अलग महत्व है। दक्षिण भारत में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन कामदेव ने संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया था। इस संसार की बागडोर त्रिदेवों के हाथों में दी गई है, जिसके रचयिता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है और हर्ता महादेव है। ब्रह्मदेव के प्रथम पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती ने महादेव से अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। एक दिन दक्ष ने यज्ञ रखा, जिसमें समस्त देवताओं को तो बुलाया, लेकिन महादेव को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। फिर क्या, देवी सती को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि शायद उनके पिता महादेव को बुलाना भूल गए होंगे। महादेव ने सती को मना किया और कहा, तुम यज्ञ में मत जाओ, बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना नीति युक्त नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी। सती यज्ञ में पहुंचती हैं, जहां दक्ष प्रजापति महादेव का अपमान करते हैं। यह बात सती से सहन नहीं होती और आत्मग्लानि और क्रोधवश माता सती उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं। जब महादेव को इस बात का पता चला तो वह अति क्रोधित होकर अपना आपा खो बैठे और सती के वियोग में वैरागी हो गए। महादेव के वैराग में जाने से सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। इधर शिव ने अपने समस्त कर्तव्य छोड़ समाधि धारण की, तो उधर माता सती ने आदि शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह शिव को पुनर्पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या में लीन हो गई। अब यह बात सभी देवताओं को पता चली तो सभी विचार करने लगे कि शिव पार्वती के विवाह से ही अब सृष्टि का कल्याण हो सकता है। परंतु सभी देवगण जानते थे कि महादेव को समाधि से उठाना एक बड़ी विपदा को न्योता देने के समान है। इसी समस्या के समाधान के लिए सभी देव माता पार्वती के पास सहायता का निवेदन करने हेतु पहुंचे। तभी माता पार्वती ने कामदेव की सहायता लेने का उपाय सुझाया। अब जगत कल्याण की मंशा से कामदेव भोलेनाथ के क्रोध का सामना करने को भी तैयार हो गए। उन्होंने समाधि में लीन महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग शुरू किया और परिणाम स्वरूप शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, जिसकी ज्वाला ने एक क्षण भर में ही कामदेव को भस्म कर डाला। अपने पति कामदेव की राख को देखकर उनकी पत्नी देवी रति विलाप करने लगी और महादेव से कहने लगी, हे महादेव, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ न्याय करो भोलेनाथ, मेरे पति को पुण्य जीवित करने की कृपा करो। तभी भगवान भोलेनाथ को ये ज्ञात हुआ कि संसार कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे। तो उनका क्रोध शांत हुआ तथा उन्होंने कामदेव को अदृश्य रूप में अमर होने का वरदान दिया और उनकी पत्नी को ये वचन भी दिया कि हे रति, जब द्वापर युग आएगा और यदुकुल में श्री हरि विष्णु जब कृष्ण स्वरूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। उसी काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। महादेव के वरदान देने के पश्चात ही माँ पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए पुराने समय से ही होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को
प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपनी सच्ची प्रेम की विजय का उत्सव होली के रूप में मनाया जाता है। आज होली है तो आप भी प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने ना कोई जात ना बोली, तो आपको भी मुबारक हो खुशियों भरी हैप्पी होली।